और देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा एजेंसियों को सफलता मिली है। सरबल से आतंकियों के 3 मददगार अरेस्ट किए गए हैं। रिकॉग्निशन सिस्टम से धरे गए ये तीनों आतंकवादी रियल टाइम पहचान के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। संदिग्धों से अनंतनाग पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पता है बाबा बर्फानी के दर्शन जारी हैं। पहलगाम अनंतनाग से जत्था रवाना होता है और अनंतनाग में 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और अनंतनाग पुलिस इनसे इंटरोगेट कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। फेस रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए इनकी पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने इनको संदिग्ध स्थिति में पकड़ा है और इनके पास से कुछ डिटेल्स भी मिली हैं और अनंतनाग पुलिस अब इनसे बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। अजय, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि बाबा बर्फानी के लिए लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना वहाँ जारी है। ऐसे में 3 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। एक बड़ी घटना को रोकने में ये जो इंटरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, मदद करेगी। देखिए बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो लाइनअप जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को खतरा बना हुआ था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पर लगातार सतर्क हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी अगर ऐसी घटना हो तो उसे रोका जा सके। और चौकसी इतनी ज़्यादा है कि आप सोचिए कोई संदिग्ध भी उस इलाके में अगर दिख रहा है तो उसको तुरंत जो है वो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो अमरनाथ यात्रा के आसपास क्या कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ये 3 संदिग्ध जो हैं इस यात्रा जो बेस कैंप है उसके पास देखे गए। जैसे ही उनको शक हुआ, सुरक्षा बलों ने इनको तुरंत हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है, इनकी जांच चल रही है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर इनका कोई भी इरादा यात्रा को नुकसान पहुंचाने का हो तो उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से विफल किया जा सके। दरअसल अगर आप देखें तो पहलगाम हमले के बाद से लगातार रणनीति सुरक्षा बलों की बदली है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही, किसी भी तरह का कोई संदेह अगर किसी पे हो तो तुरंत उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई होती है। आप सोचिए कि पिछले कुछ समय में लगातार अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले से लगातार जो कार्रवाइयां चल रही हैं, तमाम जो इरादे हैं आतंकियों के पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के, उसे नाकाम किया गया। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उन तीनों संदिग्धों की, जिसे अनंतनाग पुलिस अब उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। अब क्या इनके पास से कोई लिटरेचर कुछ ऐसा बरामद हुआ जिससे ये लग रहा था कि ये इंटेल और खुफिया जानकारी साझा कर रहे थे आतंकवादियों के साथ? देखिए अभी तक ऐसी चीज सामने नहीं आई है, मगर संदिग्ध अवस्था में जब इन लोगों को वहां देखा गया उसके बाद इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। अब पूछताछ के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये कौन है, क्या कर रहे थे, इनका मकसद क्या था, क्या इनके पास किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन आतंकियों के या उनके मददगारों के साथ है या पाकिस्तान में किसी तरह का ये कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच में पता चलेंगी। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जी अजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लश्कर कमांडर जाकिर गनी के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर कमांडर जाकिर गनी मारा गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में उसका इनकाउंटर हुआ है। ऑपरेशन के 6ठे दिन उसका शव बरामद हुआ है। एक और आतंकी लतीफ भट्ट भी घिरा है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। जाकिर गनी पहलगाम हमले में वांटेड था। जाकिर 14 वांछित आतंकियों में शामिल था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में सेंसिटिव इलाका